तो मिराई मेट्रोपॉलिटन से कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम गॉड कैंडिडेट्स के अलावा किसी और को नहीं मारोगे। मेट्रोपॉलिटन कहता है, तुम बहुत नादान हो, जब कोई किसी को मारता है तो ऐसे झूठ मैटर नहीं करते, इडियट। और वैसे भी मैं अगर तुम चारों को मार सकूं तो मुझे किसी और को मारने की कोई जरूरत नहीं है। रेड, अब जल्दी करो और फेरी व्हील की टॉप पर उतरो, और अगर तुमने रिफ्यूज करा तो हम ये वायरस रिलीज कर देंगे। मिराई सोचता है, इसका मतलब ये है या तो हम चारों मारे जाएंगे या फिर लाखों मासूम लोग मरेंगे। तभी मिस्टर नाना तो कहते हैं, मैं पहले जाऊंगा, लेकिन मेट्रोपॉलिटन उनको मना कर देता है और बोलता है रेड ही पहले आगे आएगा उस ड्रग को टेस्ट करने के लिए। उसके बाद मिराई फेरी के टॉप पर चला जाता है। मिस्टर नाना तो कोई तरीका सोचते हैं इस सिचुएशन से डील करने का, पर उन्हें कोई भी तरीका नहीं मिलता। उसके बाद फुयो को वायरस दिखाकर हाजिमे और मिस्टर नानातो को उनके वेपन्स ड्रॉप करने के लिए बोलती है, और वो दोनों अपने वेपन्स को ड्रॉप कर देते हैं। और फिर फुयो को मिराई को अपने पास आने के लिए बोलती है और मिराई धीरे धीरे उसकी तरफ जाने लगता है। मिराई सोचता है, अगर इन्होंने वायरस छोड़ दिया तो बहुत से लोग मारे जाएंगे, मैं इसको रोकने के लिए आखिर क्या करूं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मिराई को मिस फुयो को अपनी ड्रग इंजेक्ट कर पाएंगी या फिर मिराई किसी तरीके से खुद को बचा लेगा और मिस फुयो को मार देगा? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फिर हम साकी को देखते हैं और वो मिराई को आगे जाने से मना करती है, लेकिन साकी को आकर हाजिमे चुप करने की कोशिश करता है और हाजिमे साकी से कहता है, स्ट्रेंजर्स के लिए अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करना तो बेवकूफ़ी है, चाहे वो हजारों लोग ही क्यों ना हो। हमें अपनी जिंदगी सिर्फ उनके लिए ही रिस्क में डालनी चाहिए जिनसे हम प्यार करते हैं, है ना? साकी बोलती है, लेकिन हम हजारों लोगों को भी नहीं मरने दे सकते ना। फिर हाजिमे कहता है, अच्छा तो हमें क्या करना चाहिए? साकी बोलती है, मुझे नहीं पता, पर चाहे जो भी हो मैं रेड को मरते हुए नहीं देखना चाहती। ये सुनकर मिराई कहता है, थैंक यू, लेकिन अगर मैंने तुम्हें रेड एरो से शूट नहीं करा होता तो तुम समझ पाती कि यही सही है। साकी बोलती है, एरो से इसका कोई लेना देना नहीं है। मिराई कहता है, ये गारंटी नहीं है कि ये मुझे मार ही डालेगी। फिर मिराई सोचता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है हाजिमे का क्या मतलब था, लेकिन लोग मरने के बाद हैप्पी नहीं रह सकते। क्या मुझे अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देनी चाहिए? लेकिन मेरी लाइफ सेक्रीफाइस करके मैं काउंटलेस लोगों की लाइफ बचा सकता हूँ। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे अभी ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं आखिरी मोमेंट तक गिव अप नहीं कर सकता। मुझे सबकी लाइफ सेव करने पर फोकस करना चाहिए। फिर फुयो को कहती है, बहुत अच्छी, बस 2 मीटर और बचा है। और मिस्टर नाना तो सोचते हैं, अगर ये मारी गई तो वायरस रिलीज हो जाएगा। हम इसे मार नहीं सकते और ना ही हम इसको स्विच दबाने दे सकते हैं। मैं क्या करूं इस सिचुएशन से डील करने के लिए? और मिराई उसके पास पहुंच जाता है। फुयो को मिराई को ड्रग इंजेक्ट करने के लिए अपना इंजेक्शन आगे बढ़ाती है, लेकिन इंजेक्शन लगाने से पहले ही मिराई अपने विंग्स एक्टिवेट कर देता है और फियोको का हाथ पकड़ लेता है, और तभी फियोको वायरस पर लगा रेड स्विच दबा देती है, जिससे वायरस रिलीज हो जाता है। लेकिन उसके निकलते ही मिराई व्हाइट एरो से उस वायरस को मार देता है। व्हाइट एरो से वायरस खत्म हो जाता है और ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं और मिस्टर नाना तो सोचते हैं, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। और वो बोलते हैं, मिराई, तुम्हारे लोगों को ना मरने देने की डिटर्मिनेशन ने तुम्हें एक वॉरियर बना दिया है। फिर वो बोलते हैं, वायरस खत्म हो गया है, अब इसको भी मार दो, इसे भी व्हाइट एरो से मार दो। आई एम सॉरी मिराई, मैंने बोला था मैं तुम्हें व्हाइट एरो यूज करने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन सिर्फ तुम ही हो जो अभी ये कर सकता है। तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन इसे जाने मत देना। इसके पास और भी वायरस जरूर होंगे, तो हमें इसे अभी के अभी मारना पड़ेगा। फिर मेट्रोपॉलिटन फियोको से पूछता है, क्या तुम्हारे पास और वायरस हैं? और वो हाँ बोलती है। फिर हमें पता चलता है कि फियोको एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में रिसर्चर का काम करती थी, जिसकी वजह से वो अलग अलग तरीके का वायरस बना सकती है। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर नाना तो मिराई से बोलते हैं, मिराई, तुम इनकी बातों में मत आना, ये वुमेन एक टेररिस्ट है, हमें इसे अभी यहीं पर रोकना पड़ेगा। प्लीज मिराई, घबराओ मत और इसे व्हाइट एरो से शूट करो। फिर मिराई सोचता है, अगर मैंने इसे नहीं मारा तो मासूम लोग मारे जाएंगे। मुझे क्या करना चाहिए? लोगों को मारना हमेशा गलत ही होता है, लेकिन अगर मैंने इस पर्सन को नहीं मारा तो हजारों लाखों लोगों की हैप्पीनेस उनसे छिन सकती है। लेकिन एट द एंड मिराई उसे शूट ना करने का डिसाइड करता है और वो फुयोको को व्हाइट एरो से शूट नहीं करता। दोस्तों यार, वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। फिर हम देखते हैं मिस्टर नाना तो थोड़े अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाते हैं और वो नीचे गिरकर मशीन गन ले लेते हैं
और वो मेट्रोपॉलीमैन की तरफ उसे पॉइंट करके खड़े हो जाते हैं। मेट्रोपॉलीमैन कहता है जिसके पास भी विंग्स हो वो आसानी से इन बुलेट्स को डॉज कर सकता है। और मिस्टर नानातो बोलते हैं जितनी देर मैं तुम्हें एम करके खड़ा हूँ तुम्हें मेरी तरफ ही फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं मेट्रोपॉलीमैन मिराई को व्हाइट एरो से शूट करने के लिए रेड और व्हाइट एरो को एक साथ रेडी करता है ताकि व्हाइट एरो मिराई तक पहुंच सके। फिर मिराई अपना व्हाइट एरो एक्टिवेट करता है। फियो को बोलती है अब क्या हुआ, क्या अब तुम मुझे मारने वाले हो? और मिराई कहता है इसे मैंने मेट्रोपॉलीमैन का एरो को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक्टिवेट करा है। और फिर मेट्रोपॉलीमैन मिराई की तरफ एरो शूट कर देता है और तभी फियो को अपने दूसरे हाथ से 3 इंजेक्शंस को रिलीज कर देती है ताकि वो मेल्ट करने वाली ड्रग को मिराई के अंदर इंजेक्ट कर सके। तो मिराई पर एक साथ ड्रग और एरो का अटैक हो जाता है और मिराई अपनी व्हाइट एरो से किसी एक ही अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है। ये देखकर साकी मिराई को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है जिसकी वजह से मेट्रोपॉलीमैन अपने एरोस की डायरेक्शन मिराई की तरफ चेंज कर देता है और कहता है ये एरोस सिर्फ रेड के लिए हैं। फिर मिराई उसके एरोस को अपनी व्हाइट एरोस से रिफ्लेक्ट कर देता है लेकिन इंजेक्शंस अभी भी उनकी तरफ आ रहे हैं। तभी हाजिमे अपनी तलवार उठाता है और वो 2 इंजेक्शंस को रोक देता है लेकिन थर्ड वाली इंजेक्शन खुद को लगवा लेता है साकी को बचाने के लिए। और हम देखते हैं उस ड्रग की वजह से हाजिमे की बॉडी मेल्ट होने लगती है और वो पिघलता हुआ साकी से पूछता है तुम ठीक हो ना? मुझे खुशी है मैं तुम्हारे किसी काम आ सका। फिर हम देखते हैं कि फुयोको के सीने में हाजिमे की तलवार होती है और वो मर जाती है। और फिर हाजिमे साकी से कहता है आज तक मैं गरीबी में जिया था, छुप कर जिया था, मुझे खुशी हुई मैं तुमसे मिला और अब मैं फाइनली हैप्पी हूँ। और वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है। साकी हाजिमे की डेथ पर रोने लगती है और फिर हाजिमे का एंजल उसकी सोल लेने आ जाता है और वो उसके विंग्स और एरोस साकी को दे देता है। और फिर मेट्रोपॉलीमैन कहता है चलो ये भी अच्छा है कि हाजिमे मारा गया। और वो कहता है हाजिमे तुम्हारी वजह से मारा गया है रेड, क्योंकि तुम फुयोको को नहीं मार सके। बेसिकली तुमने ही हाजिमे को मारा है रेड। जिस पर मिस्टर नानातो कहते हैं तुम गलत हो, यहाँ पर सिर्फ तुम ही हो जो किसी को मारना चाहते हो। मिराई बोलता है ये मैटर नहीं करता कि कोई किसकी वजह से मारा गया है, मैं हाजिमे की मौत से बहुत ज्यादा सैड हूँ। और असल बात तो ये है ये मैटर नहीं करता कि कौन मरता है, जब लोग मरते हैं तो मैं सैड होता हूँ। हमें जीना चाहिए, इसलिए लाइफ को खत्म करना एकदम गलत है। फिर मिराई मेट्रोपॉलीमैन से पूछता है फियोको और हाजिमे पहले तुम्हारे एलाई थे, तुम्हें उनकी मौत पर दुख नहीं हो रहा है? मेट्रोपॉलीमैन कहता है वो मेरे एलाइज नहीं थे, वो बस 2 बेवकूफ थे जो मारे गए। और खासकर हाजिमे के मरने से तो मैं रिलीव ही हुआ हूँ। मुझे उस जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उस जैसे इंसान बदतर ही जिंदगी जीते हैं, चाहे वो कितना भी स्ट्रगल कर लें। उस जैसे लोग कॉकरोचेस की तरह ही होते हैं जिसे कोई भी बस मारना ही चाहता है। अब ये मत बोलना कि तुम वो इंसान हो जो कॉकरोचेस को भी नहीं मारते हो। फिर मिस्टर नानातो बोलते हैं रेड बस हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चाहे तुम कुछ भी कर लो ये नहीं बदलेगा। और ये बोलने के बाद मिस्टर नानातो गिर जाते हैं और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी मेट्रोपॉलीमैन मिस्टर नानातो पर व्हाइट एरो शूट कर देता है लेकिन उससे पहले मिराई जाकर मिस्टर नानातो को एरो से बचा लेता है। और मिराई कहता है मैं अभी आपको हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, लेकिन मिस्टर नानातो कहते हैं मैं पहले मेट्रोपॉलीमैन को मरते हुए देखना चाहता हूँ। फिर साकी मिराई के पास आ जाती है और मिराई उन्हें साकी को दे देता है और साकी उन्हें आराम से नीचे ले जाती है। फिर मिस्टर नानातो कहते हैं मेट्रोपॉलीमैन तुमने कहा था तुम लास्ट में लड़ोगे क्योंकि तुम डरपोक हो, तो तुम्हारा अगला अपोनेंट तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ लड़का है, तो तुम रेड से जो कि इंसेक्ट्स को भी नहीं मारता उससे एक अनआर्म्ड बॉय को डेथ तक फाइट करवाना चाहते हो। और हम देखते हैं मेट्रोपॉलीमैन के साथ वाला लड़का बोलता है ये पर्सन बहुत काइंड है और तुम मुझे इसके साथ लड़ाना चाहते हो, चाहे मैं हारूं या जीतूं वो बस मुझे मरते हुए ही देखेगा जैसे उसने उन दोनों को देखा। मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं मरना चाहता, मुझे डर लग रहा है, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर मेट्रोपॉलीमैन बोलता है ये सब के सब यूजलेस निकले, लगता है अब मुझे इससे लड़ना पड़ेगा। और मिराई कहता है लेट्स फाइट। मेट्रोपॉलीमैन मिराई से कहता है तुम व्हाइट एरो तक यूज नहीं कर सकते हो और एक कॉकरोच तक नहीं मार सकते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकते हो? फिर मिराई बोलता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं काफी देर से तुमसे डील करने का बेस्ट वे सोच रहा हूँ। मैं पहले तुम्हें रेड एरो से शूट करूंगा, फिर मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधकर जेल में डालूंगा और पब्लिक को सब कुछ बताऊंगा और फिर जस्टिस सिस्टम तुमसे खुद डील करेगा। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है पर मेरे पास बस यही एक तरीका है। मेट्रोपॉलीमैन कहता है क्या ये बेस्ट सोचा है तुमने? आखिर तुम एंजल्स की एग्जिस्टेंस को कैसे समझाओगे सबको?
इन सभी सुपरनैचुरल चीजों के बारे में क्या बताओगे? और कोई लॉ सुपरनैचुरल क्राइम को सजा देने के लिए नहीं बना है। तुम्हारी समझ क्यों नहीं आता है? व्हाइट एरो यूज करना कहीं ज्यादा सिंपल है और सही है। तुम मुझे व्हाइट एरो से मार सकते हो, जिस पर मिराई बोलता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं ये अपनी हैप्पीनेस के लिए कर रहा हूँ। मैं तुम्हें मारकर खुद की हैप्पीनेस नहीं छीन सकता, मैं तुम्हें मारकर अपने हाथ गंदे नहीं कर सकता। मैं अपनी हैप्पीनेस की खातिर तुम्हें रेड एरो से शूट करूंगा। और मेट्रोपॉलीमैन अपना व्हाइट एरो एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है हम जब तक लड़ेंगे जब तक हम में से एक दूसरे को शूट ना कर दे। और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मिराई मेट्रोपॉलीमैन को रेड एरो से शूट कर पाएगा या फिर मेट्रोपॉलीमैन मिराई को व्हाइट एरो से शूट करके मार देगा? जल्दी से कमेंट में लिखकर अपनी थ्योरी बताओ और जानने के लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना।